शांति। क्या आप जानते हैं कि हमारा जीवन कितना अमूल्य है। ये हमें अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। सब मनुष्य आत्माओं को कर्म करने के लिए कर्मेंद्रियां मिली हैं। मन, कान, आँख, मुख, हाथ, ये सब कर्म करने के लिए ज़रूरी है। जो इनका सदुपयोग करते हैं यानी इन्हें अच्छे कार्य में लगाते हैं, वे महान आत्मा कहलाते हैं या एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। और जो इनका दुरुपयोग करता है यानी बुराई की तरफ लगाता है, तो वो बुराइयां हमारे अंदर आती हैं। इसलिए हमें बुराइयों को छोड़ करके अच्छाई को धारण करना है। जैसे हम अपने घर में कभी भी बुरी चीज़ों को, कूड़ा करकट को, गंदगी को इकट्ठा करके नहीं रखते। रखते हैं क्या? नहीं रखते ना। अगर कूड़ा करकट को, गंदगी को रखेंगे तो घर कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसी प्रकार हमें इन कर्मेंद्रियों से बुराई को इकट्ठा करके अपने भीतर नहीं रखना है। अगर हम बुरा सुनते हैं तो बुराई हमारे अंदर इकट्ठी होगी। अगर बुरा सोचेंगे, देखेंगे, बोलेंगे तो भी बुराई हमारे अंदर इकट्ठी होगी। और जब इतनी खराब चीज़ें हमारे भीतर होंगी तो क्या हमारा मन खुश रहेगा? क्या हमें सुख का, आनंद का अनुभव होगा? नहीं ना। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इन कर्मेंद्रियों से कोई भी बुराई मेरे भीतर ना जाए। हमारा अंदर में बहुत शुद्धता हो, स्वच्छता हो, ताकि हम आनंद से, अपना खुशी से जीवन जी सकें। अगर हम बुराइयां ग्रहण करते हैं तो हमें वैसा ही व्यवहार भी मिलता है, और अच्छाई को धारण करते हैं तो फल भी वैसा ही मिलेगा। एक बहुत अच्छी कहानी है। एक पहाड़ी इलाके में एक झोपड़ी में एक गरीब माँ और एक 12-13 साल का लड़का रहता था। वह लड़का रोज़ लकड़ी काटने के लिए पहाड़ी में निकल जाता था और लकड़ी काटकर अपनी झोपड़ी में लाया करता था। ये उसका रोज़ का काम था। एक दिन घाटी में लकड़ी काटते समय लड़के ने जोर से आवाज़ लगाई तो आवाज़ घाटी से टकराकर गूंजने लगी। उस लड़के ने समझा दूसरा लड़का भी शायद वहाँ है जो उसे चिढ़ा रहा है। उसने जोर से बोला कि तुम कौन हो? वहाँ से भी आवाज़ आई कि तुम कौन हो? तब लड़के ने कहा तुम मुझे नहीं जानते। फिर आवाज़ गूंजी कि तुम मुझे नहीं जानते। लड़के ने तेज़ बोला मैं तुम्हें देख लूँगा। तब आवाज़ आई मैं तुम्हें देख लूँगा। फिर लड़के ने कहा कि तुम क्या अपने को समझते हो? तुम मेरे सामने आओ। तो फिर वैसे ही आवाज़ गूंजी। अब उस बालक को निश्चय हो गया कि घाटी में दूसरा लड़का उसे चिढ़ा रहा है, धमका रहा है। उसने वापस घर आकर वो घटना अपनी माँ को सुनाई तो उसकी माँ समझ गई कि घाटी में आवाज़ टकराकर आने की बात को उसका लड़का नहीं समझा। तब माँ ने अपने बेटे से कहा कल तुम उस लड़के से प्यार से बोलना, फिर देखना क्या होता है। दूसरे दिन घाटी में पहुँचते ही उसने आवाज़ लगाई दोस्त मैं आ गया हूँ। तो आवाज़ आई दोस्त मैं आ गया हूँ। फिर लड़का बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वहाँ से भी आवाज़ आई मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम और तुम एक परमात्मा के बच्चे हैं, तुम मेरे घर चलो। तो वहाँ से भी आवाज़ आई तुम मेरे घर चलो। वह लड़का बड़ा खुश हुआ और वापस जब वो अपने घर झोपड़ी में लौटा और सारी बात माँ से कह सुनाई कि वह लड़का अब मेरा दोस्त बन गया है, वो हमारे घर पे भी आएगा और मैं भी उसके घर जाऊंगा। तब माँ ने कहा बेटा जैसा व्यवहार तुम दूसरों से करोगे वैसा ही व्यवहार दूसरे भी तुमसे करेंगे।
जैसा बोलोगे वैसा सुनोगे। इसलिए हमेशा प्यार से बोलना। मीठे बोल, मीठे वचन अमृत के समान हैं, जिससे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। तो इसलिए हमें भी हमेशा कैसा बोलना है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है ना। हम भी क्या चाहते हैं दूसरों से, कि दूसरे हमसे अच्छे से व्यवहार करें। इसी तरह से हमें भी दूसरों के साथ जितना हम प्यार से रहेंगे, तो कोई अगर हमारा दुश्मन भी होगा वो भी मित्र बन जाएगा। देखो, हमें कभी भी ना बुरी बातें भी नहीं सुननी है। कभी कभी कोई किसी की निंदा करते हैं, किसी की कोई अवगुण का वर्णन करते हैं, तो हमें ऐसी बातें नहीं सुननी है, क्योंकि ऐसी बुरी बातें अगर सुनते हैं तो अंदर में वो हमारी बुराई ही जाएगी। इसलिए हमें किसी की बुराई भी नहीं सुननी है। देखो, अगर आप बुरा ना देखना चाहो तो आंखें बंद कर लेते हैं, बुरा नहीं बोलना चाहें तो मुख बंद कर लेते हैं। लेकिन अगर बुरा ना सुनना चाहें तो क्या करेंगे? अब कानों पर तो कोई पर्दा नहीं है, इसलिए तरीका यही है कि बुरी बातों पर हमें ध्यान ही नहीं देना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। अगर कोई हमारे सामने किसी की निंदा करता है तो हम कह सकते हैं कि उसमें अच्छाई भी तो होगी, वह सुनाओ। जब हम बुरा सुनते हैं तो हमारा कितना सारा समय वेस्ट चला जाता है, हमारी एनर्जी भी वेस्ट जाती है, कितना टाइम बर्बाद हो जाता है। अब समय भी तो बहुत कीमती है ना, और उसके साथ साथ हमारी खुशी भी चली जाती है, हमारी शांति चली जाएगी। तो इसलिए हमें किसी की बुरी बातों को भी नहीं सुनना है। एक बहुत अच्छी कहानी है। एक बार दो मेंढक एक कुएं में गिर पड़े। कुएं की मुंडेर पर कई मेंढक इकट्ठे हो गए और आपस में बात करते हुए चिल्लाने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुआं बहुत गहरा है, तुम निकल नहीं सकोगे, मौत का इंतज़ार करो। इस तरह से वो जो ऊपर मेंढक बैठे थे वो ऐसे ऐसे बोलने लगे। एक मेंढक जो गिर गया था, एक मेंढक ने तो अपना भाग्य स्वीकार कर लिया और कुछ नहीं किया। दूसरा मेंढक उछलता रहा, कोशिश करता रहा, वो बार बार कोशिश करता रहा। कुएं के बाहर के जो मेंढक थे वो फिर चिल्लाने लगे कि वह कोशिश करना छोड़ दे, कोशिश करना बेकार है, कुआं बहुत गहरा है, वो नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह से वो ऐसे बोलते रहे, पर दूसरा मेंढक जो था वो लगा रहा, है ना, कोशिश करता रहा और आखिर में कुएं से बाहर आ गया। सब हैरान हो गए और उससे पूछने लगे कि सबके कहने के बावजूद भी वह कैसे कोशिश करता रहा। तो दूसरा मेंढक कोशिश करता रहा और आखिर में कुएं से बाहर आ गया। सब हैरान हो गए और उससे पूछने लगे कि सबके कहने के बावजूद भी वह कैसे कोशिश करता रहा। बाद में पता चला कि वह मेंढक सुन ही नहीं सकता था, बहरा था, उसने उनकी हिम्मत तोड़ने वाली बातें सुनी ही नहीं थी। तो जैसे उस मेंढक ने बुरा सुना ही नहीं, तभी वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सका। ऐसे ही हमें भी जो बातें हमें कमज़ोर बनाने वाली हों, हमारा उमंग उत्साह कम करने वाली हों, या हमें लक्ष्य से भटकाने वाली हों, किसी की निंदा करने वाले बोल हों, तो उन बातों को हमें सुनना ही नहीं है। उन्हें सुनते हुए भी नहीं सुने, उन बातों पर ध्यान ही नहीं दें। तो इस तरह से ये जब हम ऐसी बुरी बातों को सुनेंगे ही नहीं तो हमारा कितना सारा समय बच जाएगा। हमारा समय कितना, है ना, हमारी एनर्जी, हमारा टाइम बहुत बच जाएगा और हम अपने लक्ष्य को इजीली प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।